Hello everyone, my name is Kapil Shah and you are watching Quick Market Analysis by Philan Academy. So in this week we are going to analyze a one exclusive analysis on the Nifty कि since 2008 till date जब भी मार्केट में बड़े बड़े करेक्शंस आ गए हैं और मार्केट जब भी बुलिश फेस में हुई है तो वहां पे मार्केट का बिहेवियर कैसे रहा हुआ है, कहां पे मार्केट के इंटरमीडिएट करेक्शंस आए हुए हैं और कितने हद के बाद में जो करेक्शन आए हुए हैं उसने हमें एक बाय की अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हुई है. सो लेट्स डाइव इनटू इट. So in this week we have created one particular note जहां पे हमने देखा हुआ है और मार्केट के जो प्रीवियस काफी टाइम से जो अपसाइड एंड डाउन साइड की हिस्ट्री रही है उसको हमने कैप्चर की हुई है. तो लेट्स से कि 2008 से 2011 का जो एक ड्यूरेशन रहा था तो इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 2008 टू द 2009 वी हैव सीन द थ्री डिप करेक्शंस की थियरी हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की हुई है. तो यानी कहने का मतलब कि जब एक बहुत बड़ा आ जाता है और उसके बाद में जब भी मार्केट राइज करता है तो यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि 16%, 12%, 11%, 11% उसकी इस कुछ डिक्लाइनिंग मोड में देखने मिली हुई है. तो यहाँ पे एक ऐसा ध्यान बनता है कि मार्केट 11% से 15% के बीच में गिरता है और राइजिंग मार्केट में जब भी इतने प्रतिशत करेक्शन आते हैं तो उसके बाद में हमें एक अपसाइड मूव भी देखने मिले हुए हैं. सो दैट इज अ ड्यूरेशन अराउंड 2008 से 2011. अभी 2011 से 2015 का पैच देते हैं तो थ्री डिप करेक्शन हुआ और थ्री डिप करेक्शन के बाद में एक मल्टी ईयर रैली का एक रुझान हमें देखने मिलता है. तो यहाँ पे 15%, 10%, 10%, 7%, 7% काइंड ऑफ डिक्लाइनिंग मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 फॉल हुए थे तो 7 फॉल में से 5 फॉल 7 से 11% के बीच में हमें देखने मिले हुए थे. उसके बाद में 2015 से 2019 थ्री डिप करेक्शन हो गया. उसके बाद में जब भी मार्केट ऊपर गया था और जब भी कुछ करेक्शन हमें देखने मिले हुए हैं 11%, 11%, 15%, 12%. तो यहाँ पे भी हमें एक सेम वेवलेंथ देखने मिलती है कि 11 से 15% की डिक्लाइनिंग विंडो आती है एंड देन वी सी द काइंड ऑफ द अपटिक इन द मार्केट. ईयर 2020 यहाँ पे कोविड करेक्शन के बाद में 10%, 9% के करेक्शन आ गए थे. उसके बाद में अच्छी से हेल्दी अपॉर्चुनिटी देखने मिली थी और ये है अभी का कॉन्टेक्स्ट कि हमारा थ्री डिप करेक्शंस मिल गया था अक्टूबर 2021 से लेके जुलाई 2022 के जो हमने करेक्शन देखा हुआ था तो थ्री डिप करेक्शन था. उसके बाद में एक अपसाइड मोमेंटम अनफोल्ड हो गई. यहाँ पे भी 8%, 10% की अपसाइड डाउनसाइड हमें देखने मिली हुई है और 7% के बाद में भी एक अच्छा सा मूव देखने मिला. 10% के मार्क में भी जो 16,800 का लेवल था वहां पे भी हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने मिला और ऑलमोस्ट 20,000 लेवल हमने अचीव किए हैं. तो यहाँ पे जो प्रीवियस फॉल्स जो हमने देखे हुए थे कि जब भी थ्री डिप करेक्शन आ जाता है उसके बाद में मल्टी ईयर रैलीज का हमें अनफोल्ड होते हुए देखने मिलती हैं. और मल्टी ईयर रैलीज होना इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट विल मूव इन अ वन डायरेक्शन. वहां पे भी काफी सारे जिगजैग्स मोमेंटम आते रहेंगे लेकिन वहां पे जो इंटरमीडिएट डिक्लाइनिंग मोमेंटम आती है तो मोटा मोटी 7% से लेके 15% की एक रेंज रही हुई है. और इसमें भी हम देखें तो 10% के अराउंड के जो करेक्शन है वो हमें ज्यादा से ज्यादा देखने मिले हुए हैं. 7% के भी कुछ कुछ करेक्शन है, कुछ कुछ 15% के, बट दिस आर ऑल द एक्सट्रीम. लेकिन जो मेजर एपिसोड्स हैं वो कहां ना कहां पे 10% के आसपास के हमें देखने मिले हुए हैं. तो मैं करंट लेवल सो लेट्स से कि जो करंट लेवल है यहाँ से मैं प्रोजेक्ट करता हूँ कि लेट्स से कि कुछ 7-1% का कुछ 8% का करेक्शन देखने मिल रहा है तो मिनिमम करेक्शन तो उसके बेसिस पे 17,000 18,500 के लेवल्स बनते हैं. और इसके अलावा भी 12% जो एक और करेक्शन है तो वहां पे 7,600 लेवल का करेक्शन होता है. लेकिन इसके बीच में 18,200 जो 10% काइंड ऑफ जो हम 10% का एक फिगर लेते हैं तो वो 18,200 के लेवल पे आता है. तो 18,500 से लेके 18,200 के लेवल्स जो हैं वो काफी अच्छे लगते हैं. प्रीवियस वीडियोस में जो हमने बात की हुई थी तो हमारा पहले व्यू एक पॉजिटिव में था काफी टाइम पहले. उसके बाद में हम साइडवेज टू नेगेटिव हुए हैं. लेकिन इस हफ्ते में मार्केट ने 0.34% की कुछ डिक्लाइन परसेंटेज की दर्ज की हुई है. और यहाँ पे जो 19,300 का जो सपोर्ट लेवल काफी हफ्तों से इंटैक्ट था वो आज हमें ब्रीच होते हुए दिखने मिला हुआ. दैट इज ऑल्सो ऑन द वीकली क्लोजिंग बेसिस पे. तो ये कुछ एक नेगेटिविटी इंडिकेट करता है. तो अभी शॉर्ट स्पेन में हम अगर देखते हैं मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो ये जो बुल कैंडल बनी हुई है तो वो हमारा एक शॉर्ट टर्म में एक नेगेशन पॉइंट बन रहा है कि जब तक मार्केट 90,600 के नीचे है, 90,600 से 90,650 के नीचे तब तक एक बेरिश फेस है. तो ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट की हमें एक रेंज देखने मिलती है कि
थोड़ा सा अगर 100 200 पॉइंट का बाउंस देखने मिल जाता है, सो दैट इज नॉट एन बुलिश राइज, वो एक करेक्टिव अपसाइड बाउंस ही हम इसको मानेंगे। नेगेटिव व्यू हमारा नेगेटिव होगा तभी जब भी मार्केट ये जो उसके हर्डल लेवल से 19,650 के अराउंड के उसके ऊपर निकल जाएगा उसके बाद में। अभी 19,300 के लेवल से यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रीच किया हुआ है, या फिर लाइन चार्ट पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मार्केट ने ये जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रीच की हुई है। और यहाँ के बाद में जो इसके नेक्स्ट बेस्ट इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो आते हैं वो यहाँ पे ही आते हैं, जो 18,800 से लेके 18,600 के रेंज की हम जो बात कर रहे थे वो यहाँ पे ही हमें देखने हुए मिलते आ रहा है। और इसके बाद में जो हम फिबोनाची की रिट्रेसमेंट का भी देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो एक्सट्रीम राइज हमें अभी के टाइम पे देखा हुआ है, तो उसका जो 38.2 का जो रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो भी कहाँ ना कहाँ पे ये जो उसके सपोर्ट लेवल है उसको ही कोइंसाइड करता है, दैट इज एन 18,800 लेवल। और 61,8% आपका कुछ 18,100 200 के यहाँ पे हमें देखने मिलता है। तो ये सारी चीजें एक रिट्रेसमेंट पे जो ये पोटेंशियल सपोर्ट लेवल है उसको फिर से कोरोबोरेट करती हैं। तो दिस आर द लेवल्स टू वॉच फॉर। और मार्केट का व्यू नेगेटिव रहेगा जब तक मार्केट 19,650 के नीचे ही ट्रेड कर रही है। और अभी का हमारा मार्केट का रुझान नेगेटिव में है। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड्स इन अ कमिंग वीक। थैंक यू सो मच।